जिन संतों के सानिध्य में यात्रा आत्मशुद्धि और साधना का अनूठा माध्यम मानी जाती है, इसी भाव को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हुआ झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 7 नवंबर से 14 फरवरी 2026 के मध्य 1100 किलोमीटर की भव्य रक्षा पद यात्रा एवं विशेष वंदना की गई। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान एवं भावना योग के प्रवर्तक मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मार्गदर्शन एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 भाव सागर जी महाराज, परम पूज्य आरिका श्री विमलमती माता जी सत्संग, परम पूज्य आरिका श्री 105 रजुमती माता जी, परम पूज्य आरिका श्री 105 अनंतमती माता जी एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 आदर्शमती माता जी सहित 61 आरिका संघ के पावन सानिध्य में आयोजित हुई इस महायात्रा की शुरुआत गिरिडीह स्थित तीर्थराज श्री समेद शिखर जी पर्वत भ्रमण से हुई, जहां इस दिव्य एवं भव्य महायात्रा में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से पधारे जैन उपासकों ने भी सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस यात्रा की शुरुआत पूज्य गुरुवर की ध्यान साधना के साथ हुई, जिससे संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव से ओतप्रोत हो उठा। शाश्वत तीर्थ शिखर जी की महिमा है बड़ी महान, यात्रा तीर्थ शिखर की श्री समेद शिखर की, चले हैं भक्ति ले मन में भावना प्रभु दर्शन। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ पर्यटक स्थल बना रखा है और ऐसे कार्य हो रहे हैं जो मंदिर में नहीं होना चाहिए। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, लड़के लड़कियाँ आपस में मस्ती कर रहे हैं। इस समेद शिखर जी की रक्षा के लिए पूरे विश्व के लोगों को आगे आना है और मैं वंदना करते समय रास्ते में बैठकर अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं आंदोलन करूँगा, अनशन करूँगा, जिससे इस तीर्थ की रक्षा, ये प्राणों से प्यारा हमारा तीर्थ क्षेत्र, इसकी रक्षा के लिए सभी को आगे आना है। आगे इसी क्रम में हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। पर्वत विहार एवं गहन ध्यान साधना के पश्चात पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में मंत्रोच्चारण की दिव्य ध्वनियों के मध्य श्री समेद शिखर जी पर्वत स्थित मंदिर जी में मंगलमय धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा से ओतप्रोत हो उठा। सागर जी महाराज की जय, आरिका अनंतमती ऋषिमती माता जी की जय। बोलिए। जिन राजों की पद रज पाकर हम भव से तर जाएंगे, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, कष्ट सभी मिट जाएंगे। समेद शिखर पर जाकर के मिल कर के करेंगे ध्यान, यात्रा तीर्थ शिखर की श्री समेद शिखर की, चले हैं भक्ति ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। तपोस्थली धर्म ज्ञान की, आत्मज्ञान यहाँ। भक्ति की इसी पावन श्रृंखला में दोनों पूज्य महाराज जी ने पर्वत पर स्थित जिनालयों में विशेष मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। मंत्रों की शक्ति और क्रियाओं की शुद्धता के साथ जब गुरुवर ने अभिषेक और पूजन की विधि पूर्ण की, तो वहां उपस्थित हर श्रद्धालु के हृदय में भक्ति का नया संचार हो गया। शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 3 कमलों करोड़ राजों की। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री भाव सागर जी महाराज जी की जय। करके सभी टोकों के दर्शन मुरझाया मन खिलता है, करके दीप अर्चना प्रभु की होता है कल्याण। यात्रा तीर्थ शिखर की श्री समेद शिखर की, चले हैं भक्ति ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। समेद शिखर का कड़ कड़ पावन
रज माथे पे धारेंगे, अरिहंतों का कर लो वंदन, भव से पार उतारेंगे। 24 के 20 जिनेश्वर दूर करो अज्ञान। यात्रा तीर्थ शिखर की, श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। यात्रा तीर्थ शिखर की, श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। जैन धर्म की यात्रा है ये, निकल रही है शान से। भक्त चले हैं मिलकर सारे, मिलने जिन भगवान से। जैन धर्म की यात्रा है ये, निकल रही है शान से। इसी क्रम में श्री सम्मेद शिखर जी पर्वत मंदिर जी में आरिका माताजी सत्संग ने जिनेंद्र भजनों के साथ अत्यंत भावपूर्ण वंदना अर्पित की। मधुर भजनों की सरल ध्वनि और अटूट श्रद्धा से भरे वातावरण में उपस्थित श्रद्धालुओं को अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति कराई गई। अंतर्यामी अंतर्ध्यानी, दूर मेरा अज्ञान कर दे। तीर्थंकर बने कर तू प्रगटा, स्वाभाविक थी मुक्ति तेरी। तेरा बस एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा। श्री स्पर्शनाथ भगवान की महोत्सव की जय। महाराज की जय। आज के परम आनंद की। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने पर्वत पर विराजित अन्य मंदिरों में पहुंचकर विनय पूर्वक वंदना अर्पित की तथा समस्त श्रद्धालुओं को धर्म मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक अग्रसर रहने की प्रेरणा प्रदान की। उनके मंगल वचनों से वातावरण पुनः आध्यात्मिक चेतना से अलौकित हो उठा। वंदना के इन पावन क्षणों के बीच एक विशेष दृश्य देखने को मिला, जब दोनों पूज्य महाराज जी आपस में चर्चा करते हुए श्रद्धालुओं को धर्म के मर्म के बारे में विशेष जानकारी प्रदान कर रहे थे। महाराज जी के मुखार विंद से निकले ये शब्द भक्तों के लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं थे। आनंद का यहाँ पर हो रहा है, लेकिन बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। श्री धर्मसागर जी महाराज 27 वर्ष में प्रथम बार ये है प्रथम वंदना आज शुभ मुहूर्त में हो रही है। श्री धर्मसागर जी महाराज के साथ सम्मेद शिखर जी की प्रथम बार वंदना करने का सौभाग्य मुझे अवस्था में प्राप्त हो रहा है। सबकी मुनि राजों की ओर से, आरिकाओं की ओर से, सावक साविका ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को नमोस्तु, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से श्री अभिनंदनाथ भगवान की जय। चलो तीर्थ राज के दर्शन करने और करने गुणगान। चलो तीर्थ राज के दर्शन करने और करने गुणगान। शाश्वत तीर्थ शिखर जी की महिमा है बड़ी महान। यात्रा तीर्थ शिखर की, श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। मंदिर जी में वंदना के उपरांत जब पूज्य गुरुवर कार्यक्रम स्थल पर पधारे, तब उपस्थित विशिष्ट जनों ने श्रद्धा पूर्वक द्रव्य अर्पित कर आरती उतारी। संपूर्ण परिसर हर्षोल्लास और जय जयकार के पावन उद्घोष से गूंज उठा, मानो वातावरण स्वयं भक्ति में निर्मग्न हो गया हो।
चंद्र मृत्यु विनाशनाय जगत निर्पामीति। तीन लोक में जितनी प्रतिभाएं उनसे आपको नमोस्तु करता हूँ भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अगले क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल एवं अन्य भेंट समर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दिव्य अवसर को पाकर श्रद्धालुओं के मुखमंडल पर विशेष प्रसन्नता और आत्म तृप्ति स्पष्ट झलक रही थी। श्रीफल समर्पण के उपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर एवं आरिका श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में भक्ति भाव पूर्वक अर्घ्य समर्पित किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी दिव्य पावन और भावपूर्ण वातावरण के साथ कार्यक्रम निरंतर श्रद्धा और भक्ति की धारा में प्रवाहित होता रहा। इसी मंगल अवसर पर परम पूज्य मुंशी 108 भाव सागर जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी से श्रद्धालुओं को संबोधित किया। महाराज जी ने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में जीवन जीने का सही रास्ता बताया। उनके इन प्रेरणादायक वचनों को सुनकर वहां मौजूद सभी भक्त निहाल हो उठे और धर्म की गहराई को समझा। जो भी पुण्यार्जक हैं, सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि आज कोई भी दान देता है तो घोषणा होती है और बाद में देते हैं कि नहीं देते कोई भरोसा नहीं रहता। लेकिन ये जो यात्रा में जिन लोगों ने गुप्त दान दिया है उनको करोड़ गुना पुण्य का अर्जन होने वाला है। सबसे बड़ी खुशी की बात कि जिन लोगों ने यात्रा की है, प्रथम बार की है कई लोगों ने, और इसमें लगभग 100 तो व्रती हैं और ये महाराष्ट्र के हैं, कुछ मुंबई से आए हैं, सब जगह से। और ये जानकारी तो हमें प्राप्त हुई थी लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इतने सारे लोग आने वाले हैं। तीर्थराज की जितनी महिमा बताई जाए उतने कम है। शॉर्ट में बताऊंगा कि इस 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं। इस पवित्र भूमि के साथ 20 तीर्थंकर भगवान के साथ 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 150 कोड़ी 1027 करोड़ 38 लाख 70,323 मुनि मोक्ष प्राप्त जिन्होंने किया है, से उन सभी के चरणों में नमोस्तु करते हैं हम। देखो कितना हमें किरीट भाई जी ने बताया कि महाराज जी हमने सबको नियम दिया था कि वंदना करते समय ऐसा ऐसा नहीं करना, तो सबने 1039 लोग आए हैं, सबने बिल्कुल नियम का पालन किया। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने सारे लोगों ने वंदना की और सबका छठवां हिस्सा जो वंदना के पुण्यार्जक हैं, यात्रा के पुण्यार्जक हैं, सबको जाता है। तो वंदना करने से 33 कोटि 235 करोड़ 74 लाख उपवास का फल मिलता है। इस महातीर्थ की वंदना भाव सहित करने से 1 अरब 98 करोड़ 71 लाख उपवासों का फल प्राप्त होता है। देखो इतने सारे उपवास कोई नहीं कर सकता। आज आरी गांव के तो हैं, बहुत सारे उपवास करती रहती हैं, पर्वत पर भी जाती हैं, कई वंदना करती हैं। एक परमार्थमती माता जी हैं, उनकी इतनी सारी वंदना हो गई, हमें संख्या नहीं मालूम। और भी कई आरिकाओं ने पहली बार वंदना की और मैंने भी पहली बार मुनि अवस्था में वंदना की। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की कृपा से मेरा ये संयोग बना। वो बहुत वात्सल्य प्रदान करते हैं और लोग कहते हैं वो प्रवचन नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत योग्यता है और बहुत सारी जो तत्वार सूत्र है, बड़ा प्रतिक्रमण है हम लोगों का, और भी कई चीजें उनको कंठस्थ हैं। और आगे से लेके भक्तांबर, पीछे से लेके कहीं से भी पढ़ सकते हैं वो,
और भी कई स्तुतियां हैं, इसलिए वो बोलते नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग उनके प्रवचन आप लोगों को आज मिलेगा। हो सकता इतने सारे यात्री आए हैं, आपका पुण्य जागृत हो जाए और उनकी दिव्य वाणी का लाभ हम लोगों को मिल जाए कुछ। तो इस प्रकार इस महातीर्थ की वंदना भावशत करने से 1,98,61,71,00,000 उपवासों का फल प्राप्त होता है। जो चतुर्विध संग सहित पद यात्रा करते हैं वह 2-4 भवों में निश्चित रूप से संसार से पार हो जाते हैं। और मेरी एक भावना है, जितने लोग आए हैं 1039 लोग, एक माला ये जरूर फेरना, ओम ह्रीम श्री अनंत अनंत परम सिद्ध भो नमो नमः। और ऐसी भावना से कि जिनको कभी यात्रा जिन्होंने नहीं की वो उनकी यात्रा भी संपन्न हो। इतने सारे सिद्ध भगवंतों को याद करने का, स्मृति पटल पर रखने का एक अवसर प्राप्त होता है। कितने लोग वहीं से हाथ खड़े करो, कितने लोग नियम लेंगे? एक जाप करना है 108 बार, एक माला प्रतिदिन सम्मेद शिखर जी के नाम से। और हाँ, नीचे कर लो, कायस्वर कर लेना। तो इस प्रकार आचार्य जी की बात याद आती, जब हम वंदना करते ना, पैरों में कहाँ दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए। जब आचार्य जी को हर्पीज हो गया था, उनके पैरों में दम नहीं था, लेकिन वो फिर भी चलकर आए। और हर्पीज रोग में इतना कठिन, हजारों बिच्छू जैसे काटते ना, वैसा रोग था, लेकिन वो जब हम पहाड़ चढ़ते तो आचार्य जी को याद करते तो जल्दी ये प्राण मुद्रा लगाते हैं। और प्राण मुद्रा लगा करके नाक से श्वास लेते हुए, मुख से श्वास नहीं लेते, चढ़ते जाते। चंद्र प्रभु भगवान की टोंक जो आती ना, सबसे कठिन चढ़ाई होती, और पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार ये महातीर्थ है, इसकी वंदना करने से 33,235,75,00,000 उपवास का फल मिलता है। एक जगह और मिलता है कि 35 करोड़ उपवास का फल वंदना करने से मिलता है। कुछ बात और कह के पूर्ण करते हैं। देखो, जैसे इन्होंने यात्रा संपन्न कराई, पहले कैसा होता था, पुराण ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मगवा चक्रवर्ती ने 32 लाख मनुष्यों के साथ वंदना की थी, और सुप्रभ राजा ने 1 करोड़ मनुष्यों के साथ वंदना की थी। राजा ललित दत्त ने 1,42,00,000 मनुष्यों के साथ वंदना की थी। सुप्रभ राजा ने 1,85 करोड़ मनुष्यों के साथ वंदना की थी। और चांदसेन राजा ने 18 अक्षौहिणी प्रमाण मनुष्यों के साथ वंदना की थी। तो पहले भी ऐसी वंदना होती थी। पहले तो बैलगाड़ी से आते थे लोग, फिर ट्रेन से आने लगे, प्लेन की सुविधा भी है जहाँ से तो आते हैं लोग। लेकिन एक बात और कहकर कि देखो, अपन लोग द्रव्य चढ़ाते ना, द्रव्य वहाँ नहीं चढ़ाकर दूसरे पात्र में चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बंदर गंदगी करते हैं और स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अपन को प्रयास करना है कि अपन तो नहीं करें, जो लोग कर रहे हैं उसके लिए हम मुंबई में जो भारत वर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी है, वहाँ तक आप हमारी बात अवश्य पहुँचाएंगे। वैसे तो हमने अभी पहुँचाई नहीं है, लेकिन अलग से कई बार इस प्रसंग को रखा है, क्योंकि तीर्थराज हमें प्राणों से भी प्यारा है। उधर से पहले भी अनंत अनंत सदप्रमेष्टि वहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में 20 तीर्थंकर के साथ जितनी हमने संख्या बताई उतने मोक्ष प्राप्त किए हैं, और आगे भी उतनी आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। इसलिए वह ऐसा पवित्र स्थान है कि वहाँ पर अपन प्रयास करें कि नियम लेके जाएं कि कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। कितने लोग हैं जब भी सम्मेद शिखर जी आएंगे तो नियम लेंगे, छूट रख लेंगे, कोई बीमारी परेशानी तो जल बस ग्रहण करें, अन्य चीज़ें लिक्विड ग्रहण करें, लेकिन कम से कम प्रयास करें कि उधर अपवित्र नहीं करें। कितने लोग हाथ उठाएं? बहुत अच्छा, आप लोगों ने आज नियम लिया। ऐसे आचार्य भगवान को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आचार्य भगवान की कृपा से ये हमारी तीर्थ यात्रा सम्मेद शिखर की संपन्न हुई।